पाकिस्तान के तालिबान कह रही है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ये पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनका भी सौदा करने जा रही है। आपकी आर्मी, आपके इदारे, तमाम का नवाज ने 50 साल लूटा। न्यूक्लियर वेपन की वजह से हमारी आर्मी स्ट्रांग है, तो ये वेपन्स नहीं होंगे तो हमारी स्ट्रेंथ, हमारी पूरी जो है वो मुश्किल में आ जाएगी। हमारे हुक्मरान सिर्फ अपने साथ मुखलिस हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे। अवाम जो है खुदकुशी कर रहे हैं। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इनसे हम बिल्कुल कोई मतलब कि हमें उम्मीद नहीं है कि ये पाकिस्तान का जो है ये एटमी प्रोग्राम भी रोल बैक कर दें और सेल कर दें। पाकिस्तान इस वक्त 2 नहीं, पाकिस्तान 4 हो चुके हैं। आप अगर देखें तो जिस तरीके से हर सूबे ने जिनेवा में जाके अपनी रिप्रेजेंटेशन खुद की है, खैरात मांगने के, खैरात भी उन्होंने कहा कि अपने अपने हिस्से की मांगेंगे। वो पब्लिक गई जहन्नुम में, लोग गए जहन्नुम, मईशत का सत्यानाश हो गया, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया लोगों का। यहाँ रौला ये पड़ा हुआ है, ये मुल्क अभी खुददार नहीं है, गुलाम बेबस अमेरिका के आगे, IMF के आगे। आज तक जितने भी पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान हैं वो चोर हैं, वो डाकू हैं, वो कश्मीर का सौदा करने वाले हैं, वो मुसलमानों के ईमान को बेचने वाले हैं। पाकिस्तान बेसिकली एक मुल्क नहीं है, पाकिस्तान बेसिकली एक कामा है, ठीक है। वो खत्ते के लोगों के, मुल्कों के, ताकतवर लोगों के काम करता है। चीन का ये काम कर दिया, पैसे पकड़ लिए। सऊदी अरब का ये काम कर दिया, पैसे पकड़ लिए। तुर्की का ये काम कर दिया, पैसे पकड़ लिए। तो बेसिकली ये ना बस पैसे पकड़ते रहते हैं बैठ के। सिर्फ 2 जहाज ऐसे बचे हैं जो तेल लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान में। उसके बाद आपके बैंकों ने आपकी ऑयल कंपनीज की LC खोलने से इनकार कर दिया है। इन 2 शिप्स के बाद आपके पास कोई तेल मौजूद नहीं। इतना झूठ बोला, इतनी हर रोज एक फ्रॉड खड़ा कर देते हैं। रूस से गैस आ रही है, बच्चे बच्चियां नशे कर रहे हैं, वो एक बच्ची को मार रहे हैं, वो भी वीडियो चल चुकी है इस वक्त। हर स्कूल जो एलीट स्कूल है वहां नशा चल रहा है। लड़के लड़कियां सारा दिन वो बेहयाई करते हैं, नशा पीते हैं स्कूलों के अंदर। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान अपनी जो भी चीजों पर प्राउड करे या ना करे, लेकिन एक चीज है जिस पर वो हमेशा प्राउड करता है, न्यूक्लियर बम। हमारे पास न्यूक्लियर बम है। जज्बा भी कई बार चला जाता है। वो कहते हैं ना, कई बार कहते हैं हमारे पास जज्बा है, लेकिन कई बार जज्बा तो भी साइड में रह जाता है। लेकिन एक चीज उनकी हमेशा कायम रहती है कि भी हमारे पास न्यूक्लियर बम है। पता नहीं न्यूक्लियर बम उन्होंने जब बनाया था तब से अब की बार, मतलब अब तक उन्होंने यूज किया नहीं किया कहीं पर भी। अब चलो मान लीजिए कि आपने न्यूक्लियर बना भी लिया, क्योंकि अब पाकिस्तान में देखिए एक बात हो रही थी कि हम न्यूक्लियर हथियार बेचेंगे। पिछले दिनों जैद हामिद जो था उसने भी यही चीज कही थी कि भाई सऊदी के पास, UAE के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, उनको बेच दो, 100-200 बिलियन ले लो। पाकिस्तान का अचानक से ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। पता नहीं पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनकी बात क्यों नहीं सुनी, जैद हामिद की। लेकिन देखने वाली बात यह है कि हमेशा यहीं पर आकर बात अटकती है कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर बम है, अगर कुछ हुआ तो हम ये कर देंगे। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें सपोर्ट करना ना भूलें। इन्होंने मगर साथ ही शहबाज शरीफ साहब ने पहले एक दिन बोला कि जी इंडिया के साथ टर्म्स बेहतर होने चाहिए, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद एक बड़ा यूटर्न मारा। आपको क्यों किया उन्होंने? फोन आ गया होगा ना कि जिस मुलाजमत पे आपको रखा है तो आप उतनी मुलाजमत करें, ज्यादा फन्ने खान बनने की कोशिश न करें। इसका मतलब है कि आधी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो चाहती है कि ये बात करें, इसलिए अगर इन्हें परमिशन ना होती तो इनके मुंह से तो भारत का वर्ड ही नहीं निकलना था। नहीं, शरीफ फैमिली जो है वो बेसिकली अगर पॉलिटिकल इंटरवेंशन और पॉलिटिकल मसलहतों का शिकार ना हो तो बेसिकली कारोबारी लोग हैं। उनको पता है कि कारोबार के बगैर, धंधे के बगैर ना मुल्क नहीं चल सकते। जिस तरह से वाजपेयी चलकर आए और नवाज शरीफ ने उनका मीनारे पाकिस्तान पर हाथ थामा, उस दिन से नवाज शरीफ को गिराने की कोशिशें शुरू कर दी गई थी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से। तो बेसिकली जो पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी है, जो ट्रेड है, जो रिलेशंस है, वो बेहतर होंगे तो ये खित्ता तरक्की करेगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी और वो उनको कबूल नहीं है आरज़ू। तो अब इकोनॉमी का ये क्या करेंगे? अब ऐसे इसलिए सिर्फ नहीं, ऐसी मांग के चलाते, ऐसे मांग के चलाते रहेंगे। और हम इस बार अब तो कई लोगों ने मना कर दिया, सऊदी अरब ने भी मना कर दिया है। नहीं, मना नहीं किया उन्होंने मशरूत जो है आमादगी जाहिर किया कि जनाब आप हमारे ये काम करें। तो हम पहले भी बहुत सारे आप ही के शोज में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि पाकिस्तान बेसिकली एक मुल्क नहीं है, पाकिस्तान बेसिकली एक
कामा है, ठीक है, वो खत्ते के लोगों के, मुल्कों के ताकतवर लोगों के काम करता है। चीन का ये काम कर दिया, पैसे पकड़ लिए, सऊदी अरब का ये काम कर दिया, पैसे पकड़ लिए, तुर्की का ये काम कर दिया, पैसे पकड़ लिए। तो बेसिकली ये ना बस पैसे पकड़ते रहते हैं बैठ के। और इसी तरह ये जो निज़ाम है, आप बचपन से देख रही हैं नाजुक हालात, ठीक है, अब आप बड़ी हो गई हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं, हम ये नाजुक हालात हैं, हमारे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तब भी ये नाजुक हालात बरकरार रहेंगे। तो मुझे इतनी कोई ज्यादा बेहतरी की उम्मीद नजर नहीं आती आरज़ू का। लेकिन अब देखते हैं कि कोई कब तक पैसा देता रहेगा और ये पकड़ते रहेंगे, इसलिए कि आप लोगों ने पैसा जी हाँ, देना बंद करना जी है। हाँ, जी हाँ, आखिर जी हाँ, कब तक जी हाँ, चलाएंगे? जी हाँ, बहुत जी हाँ, शुक्रिया जी हाँ। वैसे। ये नहीं कोई ये जी फिर दुआ करेंगे कि सैलाब आ जाए। वो अनवर मकसूद वाला है नहीं है कि वो दुआ करो अल्लाह मियाँ डॉलर भेज दे, तो अल्लाह मियाँ डॉलर कैसे भेज सकता है? तो कहते हैं अल्लाह मियाँ सैलाब तो भेज सकता है ना। तो दुआ करेंगे ये एक सैलाब और आ जाए, क्योंकि आप सिंध के ब्यूरोक्रेट्स के बैंक अकाउंट्स देख लें सैलाब से पहले के और बाद के, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब और देखते हैं और कि ये क्या जो हमारे इंटरनेशनल डोनर्स है ना, जो हमें एड हाँ देते हैं, वो बेवकूफ नहीं है जो हमें एड देते हैं। उन्हें पता होता है कि ये एड हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और ये हमारी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स में वापस पैसे आ जाएंगे, बिल्कुल। और अगर वहां नहीं आए तो हमारे यहाँ ही कोई प्रॉपर्टी हमारे ही खरीद बैंकों लेगा। में आ जाएंगे। एग्जैक्टली, हमारी कोई हम्म प्रॉपर्टी ले लेंगे। तो बेसिकली वो नेक भी बन जाते हैं और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट भी कर देते हैं आरज़ू। और साबिक वजीर आजम और अमीरुल मोमिनीन हजरत इमरान नियाजी साहब जो हैं, उन्होंने जो चैरिटी का पैसा था शौकत खानम का, वो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं और आज वो पकड़े गए हैं। उन्होंने माना है कोर्ट में, हालांकि उन्होंने ही केस दायर किया हुआ था हरजाने का डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ के खिलाफ। ये तारड़ साहब, ये एलीट क्या सोच रही है? और मैं देख रहा था जिम खाना जो लाहौर है तारड़ साहब, उसकी 1000 कनाल का 1000 कनाल जो जिम खाना की जमीन है, उसके थोड़े से पैसे, कोई मेरा ख्याल है 5000 रुपए पर एनम जो है वो क्लब देता है। कि दो नहीं एक पाकिस्तान, ये कब एलीट के चुंगल से हम छूटेंगे तारड़ साहब? ये किस तरह ये निजाम चलेगा? सिर्फ 2 जहाज ऐसे बचे हैं जो तेल लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान में। उसके बाद आपके बैंकों ने आपकी ऑयल कंपनीज की एलसी खोलने से इनकार कर दिया है। इन 2 शिप्स के बाद आपके पास कोई तेल मौजूद नहीं। फरवरी में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर आपको आईएमएफ ने रेस्क्यू ना किया तो फिर उसके बाद आप फरवरी के बाद आप साइकिलों पे जाएंगे। आपके पास खोते कोड़े और साइकिल होंगे उसके बाद। ये आपका अंदाजा है। और जो अगर इसकी तफसील देखनी है, आप यहां पे किस तरह पहुंचे हैं, हर पाकिस्तानी को पता है, बिल्कुल पता है कमर साहब, चीमा साहब की किस तरह पाकिस्तान इस जगह पहुंचे। कल एक हमारे बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने 33 अरब रुपए की फ्रॉड पे प्रोग्राम किया है सेनेटर हलालुर रहमान का। 33 अरब रुपया कि जाते वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट ने किस तरीके से सूबा सरहद के एमएनएस को खुश करने के लिए उनको ये पैसे दिए हैं, और उन्होंने दिनों के अंदर 33 अरब रुपया खाया। और खासकर वो सेनेटर हलालुर रहमान, वो खुद फाटा से हैं, उन्होंने कहा है कि मैंने नैब को बताया है, मैंने अपनी पार्टी को बताया है, मैंने इमरान खान को बताया है, मैंने शहबाज शरीफ को बताया है, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं। इन्हीं हालात की वजह से आप इस जगह पे पहुंचे आज। इन्हीं हालात की वजह से आईएमएफ आपको मुंह नहीं लगा रहा। इन्हीं, और दूसरा आपकी एक गलत फॉरेन पॉलिसी की वजह से वाशिंगटन डीसी के अंदर हमारी जो वाशिंगटन डीसी के अंदर जो इंडियन लॉबी है, डायस्पोरा है, उनका इन्फ्लुएंस है आईएमएफ के ऊपर भी, वर्ल्ड बैंक के ऊपर भी, और उनके अंदर अपॉइंटमेंट्स मौजूद हैं भारतीय नजाद अमेरिकन की। लेकिन आपने अपनी गलत फॉरेन पॉलिसी की वजह से आपने भारत से भी रिलेशनशिप खत्म, अफगानिस्तान से आप जंग की हालत में उनके साथ। एक महीने में जब 70 हमले हो तो वो जंग होती है। अभी परसों की बात है कि ईरान के बॉर्डर पे 4 आपके फौजियों को शहीद किया गया। आपको पता है, अच्छा पता है, हर पाकिस्तानी को पता है। अमेरिका के साथ आपके हालात खराब है, आपने साइफर बना के उनके साथ ज्यादती की है। चाइना का आप पैसा खा गए, $26 बिलियन आपका। आप पीजे शीजे आपने उसके कुछ खरीद लिए हैं, कुछ खा लिए हैं उनके, वो आपको मुंह लगा के राजी नहीं।